Hello everyone, welcome to our channel Study Mantra 101. Here you will get videos on different topics of English grammar, mathematics and Hindi in detail. Hit the like button and share the video if this video is valuable for you, and subscribe this channel and set the notification bell to all for such educational videos. Okay, so without any delay, let's start. Today's topic is using sign greater than, less than और equal to. ओके, ये साइन से आप फैमिलियर तो होंगे. तीनों साइन हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू. इन साइन को कैसे यूज करते हैं इस वीडियो में हम यही सीखेंगे. दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज लेस देन, दिस इज इक्वल टू. ये दो नंबर के बीच में कंपेयर करने के लिए लगाई जाती है. अगर दो नंबर में से कोई नंबर बड़ा या छोटा है तो ये साइंस यूज की जाती है, और दोनों नंबर अगर इक्वल हैं, बराबर हैं, तो उनके बीच में ये साइन यूज की जाती है कि वो दोनों सेम है या उनकी वैल्यू सेम है. ओके, तो ये कैसे करते हैं चलिए देखते हैं. कुछ सिंपल से एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग. जब दो नंबर को हम कंपेयर करते हैं तो हम एक स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं. ठीक है, कैसे? जैसे हम बात उसमें करेंगे पहले नंबर की. हम कोई भी स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं तो ये स्टार्टिंग में जो नंबर होता है उसी से स्टार्ट करेंगे अपनी स्टेटमेंट. तो हम इसमें बात करते हैं पहले नंबर की. तो पहला नंबर है हमारा 100, दूसरा नंबर है 200. अब इनको कंपेयर करना है और एक स्टेटमेंट बनानी है. तो हम सबसे पहले नंबर को देखेंगे कि हमारा पहला नंबर कम है या ज़्यादा है. तो पहला नंबर देखिए कम है ना, 200 से कम है. कंप्लीट स्टेटमेंट क्या हुई? 100 इज लेस देन 200. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट कंप्लीट तो हो रही है कि मतलब हमें लेस देन यहाँ चाहे लिखना है या लेस देन की साइन लगानी है. ठीक है, तो लेस देन की साइन कौन सी है? ये वाली, ये वाली. जैसे यहाँ पे पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, दिख ही रहा है. दूसरा नंबर 90 है तो पहला 100 है, तो 100 ज़्यादा है. तो हम अभी भी पहले नंबर की ही बात करेंगे और स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 100 90 से बड़ा है ना. तो हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो रहा है 100 इज ग्रेटर देन 90. तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन चाहे लिख के बताएं, इज ग्रेटर देन लिखें या फिर ग्रेटर देन की साइन लगाएं. वो कौन सी है? ये वाली. 100 इज ग्रेटर देन 90. ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई. उसी तरह से अब ये देखिए दोनों साइड नंबर सेम है. 100 है, यहाँ पे भी 100 है. तो स्टेटमेंट क्या बनेगी? अभी भी हम पहले नंबर की ही बात करेंगे. 100 इज इक्वल टू 100. 100 इज इक्वल टू 100. तो इज इक्वल टू के लिए हम ये वाली साइन यूज करते हैं. स्टेटमेंट भी हमारी कंप्लीट हो गई. अब चाहे हम लिख के वहां बताएं कि 100 इज इक्वल टू 100 या फिर हम इक्वल टू की साइन लगा दें. इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, टफ तो नहीं लग रहा है? कमेंट में जरूर बताना. अब यहाँ पे देखिए नंबर कई बार हमें ऐसे लिखा हुआ भी मिलेगा, पूरे की वैल्यू देखनी है. तो अभी भी हम पहले नंबर की बात करेंगे. 100, अब इधर कितना है? 90 प्लस 5. 90 प्लस 5 को पहले हम लोग ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा? 95. तो यानी कि इधर 100 है और इधर 95 है. तो हमारा स्टेटमेंट क्या बनेगा? हम पहले नंबर को लेके ही स्टेटमेंट बनाएंगे. 100 इज ग्रेटर देन 95. 100 95 से बड़ा है ना, क्लियर है? तो हमारा स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? 100 इज ग्रेटर देन 95. तो इज ग्रेटर देन चाहे हम वर्ड्स में लिखें, इज ग्रेटर देन. देखिए अब मैं लिख के दिखाती हूँ. चलिए यहाँ पे नंबर यूज करते हैं. 100 इज ग्रेटर देन 95. अब चाहे हम इसको ऐसे लिख के भी स्टेटमेंट कंप्लीट कर सकते हैं या फिर इज ग्रेटर देन की जगह हम ग्रेटर देन की साइन लगा सकते हैं. वो कौन सी है? ये वाली है. ठीक है, 100. अब इस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट छोटी सी साइन से भी वो स्टेटमेंट ही बन रही है. ठीक है, 100 इज ग्रेटर देन 95. समझ आया कि कहाँ पे ग्रेटर देन लगाना है, कहाँ पे लेस देन लगाना है और कहाँ पे इक्वल टू. हम बात पहले नंबर की करेंगे और पहला नंबर अगर हमारा बड़ा है, दूसरा छोटा है, तो हम वहाँ ग्रेटर देन लगाएंगे. पहला नंबर अगर हमारा छोटा है, दूसरा बड़ा है, तो वहाँ पे लेस देन लगाएंगे. और अगर दोनों नंबर सेम है तो वहाँ पे हम इज इक्वल टू लगाएंगे.
समझ आया? अंडरलाइन जो किया था ना मैंने, वो मैं इस अंडरलाइन को इरेज कर दे रही हूँ, आपको ये ना लगे कि वो भी साइन का पार्ट है। ठीक है, इज इट क्लियर? इतना समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। ये आगे के रूल्स में भी यही रूल अप्लाई होगा, बस नंबर्स थोड़े बड़े हो जाएंगे, थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे। सम मोर एग्जाम्पल्स। लुक एट द बोर्ड। देखिए इस तरह के कैलकुलेशन वाले भी दोनों तरफ आएंगे और कैलकुलेशन दोनों की डिफरेंट भी हो सकती है, और आपको साइन यूज करना है ग्रेटर देन या लेस देन। तो वो साइन आप कैसे यूज करोगे? वो साइन आप केवल देख के ऐसे ही यूज नहीं कर दोगे। सबसे पहले आपको दोनों साइड को सॉल्व करना होगा, उसकी वैल्यू एग्जैक्ट पता करनी होगी, उसके बाद आपको ये साइन यूज करना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 100 + 30 + 2, तो पूरी वैल्यू क्या है? 132। ठीक है, पूरी वैल्यू क्या है इसकी? 132। और इधर क्या है? 100 + 13 + 5 118। तो अब आपके लिए साइन लगाना देखिए इजी हो जाएगा, क्योंकि एक साइड है 118 और दूसरे साइड है 132। तो कौन सा बड़ा है? ये वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब पहला नंबर हमारा बड़ा होता है तो हम ग्रेटर देन लगाते हैं, तो ग्रेटर देन की साइन अब हम यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 100 + 65, इसकी वैल्यू है 165, और यहाँ पे है 200 में से 65 को माइनस करना है, तो कितना आएगा? 135 माइनस करके आपका ये बचेगा। ठीक है, और इन दोनों को प्लस करना है। देखिए दोनों अलग अलग है, इस साइड प्लस दिया हुआ है, इस साइड माइनस दिया हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है। आपको पहले दोनों साइड को सॉल्व करना होगा, उसके बाद ही साइन लगा सकते हैं आप। अब ये देखिए कौन सा बड़ा है, फर्स्ट या सेकंड? देखिए फर्स्ट है 165, सेकंड है 135, तो कौन सा बड़ा है? क्लियर है, ये बड़ा है। तो हम यहाँ पे फिर से ग्रेटर देन लगाएंगे, 165 इज ग्रेटर देन 135। क्लियर? अब ये है मल्टीप्लाई दिया हुआ है, देखिए 14 × 8, क्या होगा इसकी वैल्यू? टेबल याद है ना? इसकी वैल्यू क्या होगी टोटल? 112। क्या वैल्यू है? 112। और इसकी इन दोनों को प्लस करना है, 120 + 25, तो वैल्यू क्या होगी? 145। तो कौन सा बड़ा है? यहाँ 112 है, यहाँ 145 है, तो ये बड़ा है ना। तो फर्स्ट नंबर हमारा छोटा है, तो हम लेस देन लगाएंगे, लेस देन ये वाला साइन है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है? 112 इज लेस देन 145। इज इट क्लियर? ओके, अभी यहाँ पे देखिए इन दोनों को प्लस करना है, 10 + 25 पता ही है 35 आएगा, और 7 5 अभी 35 होगा, तो दोनों साइड 35 है। सॉल्व करने के बाद दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो वहां पे कौन सा साइन लगेगा? इज इक्वल टू। ठीक है, 35 इज इक्वल टू 35। इज इट क्लियर? 10 + 25 इज इक्वल टू 7 × 5। ओके, नेक्स्ट देखिए डिवाइड है, यहाँ 100 डिवाइडेड बाई 5, तो 100 को 5 से डिवाइड करना है, और यहाँ पे तो सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 27। यहाँ पे 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 20। तो 20 है इधर और इधर 27 है, कौन सा बड़ा है? 27। तो हमारा पहला नंबर 20 छोटा है, तो लेस देन लगाएंगे हम। ठीक है, पहले नंबर की हम बात करेंगे ना। स्टेटमेंट क्या बना? 100 डिवाइडेड बाई 5 इज लेस देन 27। ओके, इज इट क्लियर? रूल सारे यही हैं कि जितनी भी जो भी टाइप की कैलकुलेशन हो, पहले आप उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद कंपेयर कीजिए कि कौन सा साइन लगेगा, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। इज इट क्लियर? That's all for today. Thanks for watching. See you in next videos. Till then, keep reading and keep learning.